अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती प्रिया गांधी, श्री सुमित जी, श्रीमती शर्वरी, बेटी मानसी, जमाई श्री कौशल जी, अद्वय, अनन्या, सारा एवं विवान ठाणे। दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिंधुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। अमृत चंद्राचार्य की यह सुंदर रचना अंतिम चरणों में ग्रंथ चल रहा है। मुनि धर्म की चर्चा करने वाला ये एक प्रकरण एक रूप से संपन्न हुआ। 22 परिचयों की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हमने आप लोगों के बीच में की। बीच बीच में श्रावकों की दृष्टि से भी हम बात करते रहे कि यदि इन्हीं बातों को श्रावक अपने जीवन में अपनाएगा तो किस तरह से अपना पाएगा। श्रावक को ही तो आखिर 22 परिचयों का ज्ञान कराया जाता है, जिनके अंदर में मुनियों के योग्य भूमिका होती है, जिनके अंतर में मुनि भूमिका के योग्य पात्रता होती है, पवित्रता होती है। उन्हें 22 परिचय पढ़ाए नहीं जाते, उन्हें 22 परिचय सिखाए नहीं जाते। 22 परिचयों का सीखना, 22 परिचयों का पढ़ना, 12 तप, 10 धर्म, 5 समिति, 6 आवश्यक, इन सब बातों का देखना, जानना, समझना, पढ़ना, ये सब श्रावकों की भूमिका में ही होता है। क्योंकि मुनिराजों की तो भूमिका अंतर से होती है। अरे अंदर में ही जब परिणाम बदल गए, अंदर में जब स्तर बढ़ गया, तो अंदर का बढ़ा हुआ स्तर नियम से बाहर में प्रवृत्तियों को भी परिष्कृत कर देता है। अंदर का बढ़ा हुआ स्तर बाहर में जीवन को भी निर्मल बना देता है। 22 परिचय है, देख देख करके नहीं जीते जाते। परिचय है और उपसर्ग में क्या अंतर है आप जानते हैं? परिचय है और उपसर्ग, इनमें क्या अंतर है? मोटा मोटा अंतर, हमने बहुत सारे अंतर एक आध बार शायद पहले निकाले हैं। और परिचयों की संख्या निश्चित है, उपसर्गों की संख्या निश्चित नहीं है। परिचय है, नेचुरल है, उपसर्ग किए जाते हैं। परिचय है, सहना मुनिराजों के लिए आवश्यक है। उपसर्ग जीवन में आए तो आए और न आए तो न आए। परिचय है, यदि सहने की सामर्थ्य न हो तो फिर दीक्षा नहीं लेना, ऐसा आगम वचन है। लेकिन उपसर्ग तो कुछ भी आ सकता है ना। परिचयों के लिए ये जीव पहले से तैयार होता है, उपसर्गों के लिए पूर्व तैयारी कुछ नहीं हो सकती है। परिचय है, कंपलसरी है, उपसर्ग हो नहीं हो जरूरी नहीं है। परिचय है, सहने की जो बात है, उन परिचयों को
दूर श्रावक के माध्यम से नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यदि मुनिराज पर उपसर्ग हो तो दूर करने की जिम्मेदारी और जवाबदारी श्रावक की है नियम से। किसी भी मुनिराज के ऊपर यदि कोई उपसर्ग की परिस्थिति बनी है तो श्रावक की जिम्मेदारी बनती है, जवाबदारी बनती है कि वह मुनिराज के उपसर्ग को दूर करे। लेकिन कमल जी भाई साहब कोटा से, यदि किसी मुनिराज को कोई परिचय दिखाई दे रही है तो श्रावक उसे दूर नहीं करेगा। यदि श्रावक परिचय को दूर करने का प्रयत्न करे तो वो मुनिराज के ऊपर उल्टा उपसर्ग बन जाता है। बात कुछ गंभीर कह गया हूं, बीच में फ्लो में निकल नहीं जाए। कई बार कई बड़ी सभाओं में कहता हूं यह बात, कहीं निकल नहीं जाए, ध्यान देना। आलोक जी भाई साहब कारंजा से, बोलो। उपसर्गों को दूर करने की जिम्मेदारी श्रावकों की है, लेकिन परिशहों को दूर करने का प्रयास उपसर्ग बन जाता है। क्या कह दिया मैंने? वापस 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 ध्यान दीजिए। उपसर्गों को दूर करने की जिम्मेदारी श्रावकों की है। मुनिराज पर यदि कोई उपसर्ग आ गया है तो श्रावक अवश्य उसे दूर करें, लेकिन परिशहों को दूर करने का प्रयत्न मुनिराज पर उपसर्ग बन जाता है। ग्वाले का प्रसिद्ध उदाहरण है अपने यहाँ जिनागम में। क्या एक ग्वाला ठंड के मौसम में जंगल से लौट रहा था और भयंकर ठंड थी। एक मुनिराज को नग्न दिगंबर अवस्था में देखा और नग्न दिगंबर अवस्था में देखकर उसे परिणाम आया कि भाई ये जो है कितनी ठंड है। उसने करुणापूर्वक उन्हें कंबल उड़ा दिया। उपसर्ग हो गया वो मुनिराज के ऊपर। अब मुनिराज वो कंबल चढ़ाव लगा हुआ है ना, वो हटाएंगे नहीं। अच्छा, कंबल लगा हुआ है या सांप पड़ा हुआ है, उपसर्गी तो है, हटाएंगे कैसे बताओ? बिल्कुल सहज रहेंगे, हटाएंगे नहीं, उल्टा उपसर्ग हो गया। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास आदि ये सब जो 22 परिचय यहाँ कहे गए हैं, बिल्कुल इन परिचयों को रंच मात्र भी दूर करने की का विकल्प किसी श्रावक के हृदय में नहीं आना चाहिए। ये उनकी नेचुरल लाइफ है। महाराज को गर्मी लग रही होगी, हवा कर दो थोड़ी सी, बिल्कुल नहीं करना। महाराज को गर्मी लग रही होगी, पंखा लगा दो, कूलर लगा दो, एसी लगा दो, और कुछ नहीं तो अपने उससे ही हवा करने लग जाओ। मुनिराज को गर्मी लग रही होगी, गर्मी लग रही होगी, बिल्कुल नहीं करना कभी भी। ठंड लग रही होगी, कुछ कर दो, कुछ व्यवस्था कर दो, बिल्कुल नहीं करना कभी भी, क्योंकि ये परिचय हैं मुनिराजों के जीवन में। हाँ, यदि कोई उपसर्ग कर रहा है उनके ऊपर तो जरूर हम सामने खड़े हैं उस उपसर्ग को दूर करने के लिए। खैर, बहुत तरह के अंतर हो सकते हैं परिचय और उपसर्ग में। इन अंतरों को भी हमें बराबर ख्याल में रखना चाहिए। संख्यात्मक दृष्टि से भी हमने बता दिया, जो 22 की संख्या में बटे हुए हों वे परिचय हैं, और जो संख्यात्मक रूप से निश्चित न होवे वे उपसर्ग हैं। परिचयों के लिए जिनागम में निश्चित तौर पर कर्म की चर्चा की है। परिचयों के लिए कौन सा परिचय कौन से कर्म के उदय में होता है, लेकिन उपसर्ग तो नियम से असाता वेदनी कर्म के उदय से ही होते हैं। क्या? जैसे समझ लीजिए प्रज्ञा नाम का परिचय है, ये ज्ञानावरणी कर्म निमित्त है। आदर्शन नाम का परिचय है, दर्शन मोहनी कर्म निमित्त है। अलाभ नाम का परिचय है, अंतराय कर्म निमित्त है उसमें। तो अलग अलग कर्मों के अलग अलग उदय बतलाए गए परिचयों के लिए, जबकि उपसर्ग ज्ञानावरणी के उदय से नहीं होते, उपसर्ग दर्शन मोहनी के उदय से नहीं होते, उपसर्ग अंतराय कर्म के उदय से नहीं होते। आप समझ रहे हैं? मैं यद्यपि अपन प्रकरण को आगे बढ़ाना है, लेकिन चूंकि परिचयों की चर्चा कल तक हमने आपके बीच में पूरी की है, इसलिए मेरा भाव बना, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कई बार
पंडित जी परिचय और उपसर्ग में अंतर बतला दो, कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा। परिचय और उपसर्ग तो एक जैसी दिखाई दे रही है क्या? माने चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे जो भी परिस्थिति हो, जो प्राकृतिक चल रहा है नेचुरल, उसको नेचुरल रहते हैं मुनिराज। गर्मी, सर्दी, बरसात, इनके अवसरों पर, ग्रीष्म ऋतु में शिखर पर हैं, शीत ऋतु में ये अपने नदिया के किनारे, सरोवरों के किनारे, झरनों के किनारे। इसी तरह से आप समझ लीजिए बरसात की ऋतु में बोले पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे तो अच्छा नहीं, पेड़ के नीचे का मतलब ये है कि बरसात रुक जाने के बाद भी घंटों तक, 2 4 6 घंटे तक, 8 घंटे तक निरंतर पानी टपकता रहेगा, टपकता रहेगा, टपकता रहेगा पानी उनके बदन पर, ऐसा है। तो ये जो बातें कही है, माने मेरा कहने का मतलब, आप यदि तत्वार्थ सूत्र का 9वां अध्याय, जैसा कि मैंने कल उल्लेख किया था, आप उस प्रकरण को देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आएगा 22 परिचयों में से कौन सी परिचय है, कौन से कर्म के उदय से होती है। और उपसर्ग नियम है, नियम। उपसर्ग किसी दूसरे कर्म के उदय से नहीं होता, सिर्फ एक ही कर्म का उदय निमित्त है उपसर्ग में, असाता वेदनी कर्म का उदय। बोलो, इसलिए कहा परिचयों के बारे में दीक्षा के पहले जान लेना, श्रावकों के लिए जानना है। मुनिराज तो फिर एक बार मुनि बन गए, इसका मतलब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया क्या? अब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया तो अब रास्ता पूछना थोड़ी ना है, अब तो उन्हें रास्ता मिल गया है, अब तो वे जगत के जीवों को रास्ता बताते हैं। चलिए खैर 251 नंबर पेज पर चलते हैं अपन 209 नंबर के श्लोक की तरफ। हैं? रत्नत्रय, श्रावकों के लिए रत्नत्रय की बात कर रहे हैं। सुंदर प्रकरण। वापस मुनि भूमिका से हम वापस आ रहे हैं अपनी तरफ लौट करके। 209 नंबर श्लोक, आपकी पुस्तकें कोई भी हो, कहीं से भी प्रकाशित हुई हो, 209 नंबर का श्लोक सब जगह पर एक जैसा होगा। इति रत्नत्रयमेतत् प्रतिसमयं विकलमपि गृहस्थेन परिपालनीयमनिशं निरत्ययां मुक्तिमभिलषिता। क्या कह रहे हैं देखिए, अन्वयार्थ। इति माने इस प्रकार, एतत् पूर्वोक्त सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय, विकलम अपि एक देश भी, निरत्ययाम अविनाशी, मुक्तिम अभिलषिता मुक्ति के चाहने वाले, गृहस्थेन अनिशम प्रतिसमयम परिपालनीयम गृहस्थ को निरंतर हर समय सेवन करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? गृहस्थों को हर समय इन बातों का सेवन करना चाहिए, गृहस्थों को हर समय रत्नत्रय का सेवन करना चाहिए। हे गृहस्थों, अपनी भूमिका के अनुसार रत्नत्रय का सेवन करो। देखिए आगे चलते हैं। पुरानी पुस्तकों में 189 नंबर का पेज है, नई पुस्तकों में 252 252 नंबर पेज देखिए। अब आगे बढ़ गए हैं अपन। टीका, टीका पढ़े क्या कह रहे हैं। इति एतत् रत्नत्रयं प्रतिसमयं विकलम अपि निरत्ययां मुक्तिम अभिलषिता गृहस्थेन अनिशम परिपालनीयम। देखिए गुजराती पुस्तकों में 176 पेज नंबर 176 टीका, 3 लाइन की टीका है, फिर भावार्थ विशेष खोला है। इस प्रकार यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय प्रति समय गृहस्थ श्रावक को भी यदि सर्वदेश पालन न हो सके तो एक देश ही निरंतर अविनाशी मोक्ष का इच्छुक होते हुए पालन करना चाहिए। निर्देश दे रहे हैं।
उपदेशात्मक शैली का प्रयोग कर रहे हैं। भैया अविनाशी मोक्ष के इच्छुक हो या नहीं हो, ये बतलाओ कि हाँ साहब मैं तो मोक्ष का इच्छुक हूँ। अविनाशी मोक्ष सुख चाहिए या नहीं चाहिए? मुझे तो चाहिए, मुझे तो मोक्ष जाना है, मुक्ति प्राप्त करना है मुझे तो। अच्छा, यदि तुम्हें अविनाशी मोक्ष सुख चाहिए, यदि तुम इसके इच्छुक हो, तो प्रति समय रत्नत्रय का पालन करो। कि नहीं सब प्रति समय रत्नत्रय का पालन करें? प्रति समय कैसे कर पाएंगे रत्नत्रय का पालन? हमसे तो नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, यदि सर्वदेश पालन नहीं कर सको तो एक देश रत्नत्रय का पालन करो। आप यदि रत्नत्रय का पूरी तरह से पालन नहीं कर सकते तो एक देश पालन करो। कि साहब रत्नत्रय का एक देश पालन कैसे होता है? हमारे समझ में नहीं आई बात। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का आंशिक पालन कैसे करें, एक देश पालन कैसे करें, हमारी समझ के बाहर है। देखिए भावार्थ पढ़ते हैं, वो मोक्ष की है कामना तो जीव नरक को जानिए, ये समय सार की गाथा है। यहाँ क्या कह रहे हैं? रत्नत्रय का पालन करो। आप तो भावना भाव रत्नत्रय का सेवन करो, रत्नत्रय को जीवन में अपनाओ। रत्नत्रय ही एकमात्र मुक्ति का कारण है। असली कारण है रत्नत्रय, और नकली कारण जिन्हें व्यवहार से कहा जाता है वे फिर बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। असली की चर्चा चल रही है यहाँ। भावार्थ, मुनि के तो रत्नत्रय पूर्ण रूप से है। अब एक मुनिराजों की बात हो गई, एक श्रावकों की बात हो गई। तो भैया मुनिराजों की तो क्या बात करें, मुनिराज तो रत्नत्रय की खान है, मुनिराज तो रत्नत्रय धारी हैं, मुनिराज तो रत्नत्रय संपन्न है। मुनिराज के तो रत्नत्रय रूपी वैभव दिखाई देता है, रत्नत्रय से संपन्न है। अरे आचार्य पदवी के संदर्भ में टोडरमल जी साहब ने लिखा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पेज नंबर 5 नहीं 3 नंबर पेज पर क्या कहते हैं वे कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से जो प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अधिकता से जो प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं, संघ के नायक हुए हैं। कैसे नायक हुए हैं संघ के? रत्नत्रय की अधिकता से। इसका मतलब रत्नत्रय तो सबके होता है मुनिराजों के, और रत्नत्रय में जहाँ विशेषता और हो जाती है वे कहलाते हैं आचार्य, वो आचार्य परमेष्ठी होते हैं। ये कह रहे हैं गृहस्थ श्रावक रत्नत्रय का संपूर्ण पालन नहीं कर सकता। श्रावक है, भी घर गृहस्थी में रहता है, बाल बच्चे हैं, परिवार है, बिजनेस है, कमाता है, खाता है, घूमता फिरता है, सब कुछ है। अभी श्रावकों की तो बेचारों का तो लेवल ही इतना ही है, क्या करें। इसलिए उसे एक देश पालन करना चाहिए श्रावकों को। कोई बात नहीं भैया, हम समझ सकते हैं आपकी मजबूरी, आप इतना नहीं कर सको, इतना तो करो। जैसे कहते हैं ना, कम से कम इतना तो करो, कम से कम इतना तो करो, कम से कम इतना तो करो। नहीं इतना नहीं कर, तो भाई कोई बात नहीं, इतना तो कर। नहीं इतना नहीं हो पाएगा तो फिर इतना तो कर। ये इतना भी नहीं हो पाएगा तो भाई इतना तो करना ही करना है, इतना तो करेगा ही कि हाँ ठीक है चलो इतना तो कर ही लूँगा। नहीं, बिल को नियम दिलाए, मुनिराज के पास में जाएं। ये कह रहे हैं यहाँ पर अपने आचार्य देव, यही अमृत चंद्राचार्य देव शुरू में कहा कि कोई व्यक्ति आवे आपके पास में तो उसे ऊंचा उपदेश न दे करके नीचा उपदेश देने वाला दंड का भागीदार है। बोलो, 17, 18, 19 नंबर श्लोकों के अंदर चर्चा थी ऐसी शुरू में भूमिका वाले प्रकरण में। दंड का भागीदार है। अरे उपदेश तो ऊंचा दे, बात तो ऊपर से शुरू कर, असली मार्ग बता। मुझे ध्यान आता है, मैं 10 लक्षण में था बिजौलिया, 1999 की बात है, 1999 बिजौलिया पार्श्वनाथ। तो शाम को चर्चा चली, एक दिन पहले पहुंच गए थे, शाम को बहुत अच्छी चर्चा चली, बोलों पर चर्चा चल रही थी, बहुत अच्छी आध्यात्मिक चर्चा, प्रवचन हुआ अच्छा। और पूरा होने के बाद
मैंने वहाँ प्रश्न पूछा कि भाई कल से तो 10 लक्षण शुरू हो रहा है, सामान्य सभा और सामान्य लोग भी बहुत सारे होंगे, तो चर्चा अपन जनरल करेंगे कैसी करनी है जन सामान्य के हिसाब से। नॉर्मली ऐसा ही होता है जगह जगह 10 लक्षण में, सब जगह जहाँ भी जाते हैं। तो वहाँ मुकेश जी धनोपिया वे बोले, पंडित जी बेचारे 10 दिन के लिए तो आएंगे सुनने के लिए, और उनको 10 दिन में भी यदि अपन मूल बात नहीं बताएंगे तो बेचारे कब सुनेंगे। क्या बहुत अच्छी लगी मुझे बात भी ऐसी ही है। हम मूल बात नहीं बताएंगे तो फिर कैसे व्यक्ति बड़ी मुश्किल से तो समय निकाल करके आया है और हम उसका समय कहानी किस्सों में निकाल देवें। मुझे बताइए, कहानी किस्से तो सारे दुनिया भर में जगत में आपको मिल जाएंगे ना। मैं यदि यहाँ आपको रोजाना 2-4 कहानियां सुनाऊं और कहानियों में टाइम पास करता रहूं मैं, तो फिर क्या सार्थकता है फिर उसकी। बड़ी मुश्किल से समय निकाल करके आराधक जीव आराधना की भावना से, आत्मकल्याण की भावना से एकत्रित होते हैं। साल भर जो करते हैं उनको तो जो भी हो सो ठीक है, लेकिन जो बेचारे सिर्फ 2 दिन के लिए ही आए, सिर्फ 10 दिन के लिए ही आए, और आपने उनका 10 दिन का समय कहानी किस्सों में निकाल दिया, तो ये तो समझदारी की बात नहीं है। इसलिए मूल बात बतलाओ, असली बात बतलाओ, रत्नत्रय धर्म है ये बात बतलाओ। भक्ति पूजन में तो बिना सिखाए सीख जाएगा। उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि व्रत लेने चाहिए, कि पूजन करनी चाहिए, कि भक्ति करनी चाहिए, अनादि काल से इस जीव को व्यवहार का पक्ष बैठा हुआ है, बिना सिखाए ही सीख रहा है। सब सीख लेगा वातावरण से, अपने आप माहौल में, प्रतिष्ठाओं में, पंचकल्याणकों में, विधानों में। कोई दम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उन सब बातों की ज़्यादा विस्तार में जाने की। सब हो जाता है, ऑटोमेटिक चलता है ये तो सब। यहाँ तो ये बात सिखाने की ज़रूरत है भैया, जैसा बन पड़े रत्नत्रय का पालन कर। जितना हो सके रत्नत्रय का अधिकारी है, पूरी तरह से रत्नत्रय का पालन हो सके तो बहुत अच्छी बात है, और यदि पूरी तरह से रत्नत्रय का पालन नहीं हो सके तो आंशिक रूप से रत्नत्रय का पालन कर, लेकिन पालन रत्नत्रय का कर। समझा रहे हैं, अभी उसको खोलेंगे, अंश मात्र रत्नत्रय की चर्चा करेंगे, रत्नत्रय की आंशिकता को, व्यवहार की बात भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई हठाग्रह थोड़ी ना है। देखिए क्या कह रहे हैं, इसलिए उसे एक देश पालन करना चाहिए गृहस्थ को। किसी भी दशा में उसे रत्नत्रय से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह रत्नत्रय ही मुक्ति का कारण है। मुक्ति का असली कारण तो रत्नत्रय ही है। आपका रत्नत्रय तो धरा रह गया और काम आप दूसरा करने लगे, बोले ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब। असली बात तो यही है, मूल बात छोड़ करके कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जितना बन सके इस मूल का अनुसरण करो, जितना बन सके असली चीज को पकड़ो, जितना बन सके मूल बात को पकड़ने की कोशिश करो। ऊपर ऊपर मत समय वेस्ट करो, सरसता और सरलता का व्यामोह छोड़ दो। सच में ये जिनागम को प्राप्त करना है, जिनागम के मर्म को, रहस्य को समझना है, तो ऊपर ऊपर की चिकनी चुपड़ी बातों में मत उलझो, असली मर्म तक, तह तक पहुंचने का प्रयत्न करो भैया। ये मनुष्य जीवन हमारे को सूक्ष्म बातों को गहराई से समझने के लिए मिला है। नारकी जीवों को ये अवसर नहीं है, तिर्यंच गति के जीवों के पास में इतनी बुद्धि नहीं है। देवगति के जीव भोगों में उलझे फंसे हुए हैं, हमारे पास में बुद्धि मिली है, तो जिनागम की इन गुत्थियों को गहराई से समझें, उपयोग लगा करके समझें, इसलिए मिली है। सैनी पंचेंद्रिय हैं, मनुष्य जीवन को बहुत उपयोग की एकाग्रता पूर्वक इन तत्व की बातों को समझने में लगाना चाहिए। सरल सरल बातें भी आती है, कभी सूक्ष्म बातें भी आएगी, लेकिन प्रयत्न तो किया जाना चाहिए इन भेद विज्ञान की बातों को समझने का। आखिर जनवाणी कहना क्या चाहती है। सोचो जरा कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म। सोचो जरा, सोचो जरा कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म। सिद्ध सी सभी की आत्मा,
सिद्ध सी सभी की आत्मा। सोचो जरा, कहता क्या है ये जैन धर्म, क्या कह रहा है ये जनवाणी, क्या कह रही है भैया। ये भेद विज्ञान की बातें, ये जनवाणी की बातें, ये तत्व ज्ञान की बातें, ये क्या कह रही है भाई साहब ये जनवाणी। क्या है पंच भाव, क्या है चार अभाव, क्या है कर्म सिद्धांत, क्या है लोक अलोक परलोक, क्या है पारिणामिक भाव, शुद्ध पारिणामिक भाव, क्या पारिणामिक भाव अशुद्ध भी होता है क्या, क्या है चैतन्य तत्व, क्या है उसकी शक्तियाँ, क्या है उसके गुणधर्म, जानने में उपयोग तो लगाओ, गहराई से लगाना चाहिए। व्यापार में कैसे लगाता है, बिना सोचे समझे किसी के कहने से ऐसे ही पैसे नहीं लगा देता है, ऐसे ही किसी को इन्वेस्ट नहीं कर देता है, ऐसे ही किसी को पैसे दे नहीं देता है, 10 तरफ से जांच पड़ताल करता है। अपनी पुत्री देनी हो कहीं तो कितनी जांच पड़ताल करता है, किसी की पुत्री अपने घर में लानी हो बहू बनाकर कितनी जांच पड़ताल करता है, कितना सावधानी से विचार करता है उसके बारे में। दुनिया का कौन सा काम ऐसा है जो आप बिना विचार किए हुए करते हो। ये तो हिंदी कवि की पंक्तियां हैं ना, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। भैया बिना विचार किए हुए जो कुछ भी करोगे पीछे पछताना पड़ेगा, इसलिए पहले विचार कर लो, पहले विचार कर लो। पहले विचार क्यों नहीं किया आपने। हर चीज में विचार करता है, हर चीज में विचार करता है। समय अनुकूल है भाई साहब, सही कह रहे हैं, अनुकूल समय आ गया है, सच में बहुत अनुकूल समय आ गया है। मैं तो कहता हूं यदि भाई साहब इससे थोड़ा सा पहले चले जाते, जन्म हो जाता, थोड़ा जल्दी हो जाता तो क्या होता बोलो, तो भी काम का नहीं था। और थोड़ा ज्यादा समय बाद में होता तो भी किसी काम का होता कि नहीं होता, पता नहीं, जाने क्या होगा आगे, कितनी मिलावट क्या क्या होने वाली है। हम आज के यदि 100 साल पहले जन्म ले लिए होते, जाने कहाँ होते, क्या होता। 100-150 साल पहले यदि हमारा जन्म होता ना, हम कहाँ उलझे फंसे होते, कहाँ तत्व की बातें कौन सी इतनी गहराई से मिलती हमारे को, बड़ा मुश्किल था। और आज के 100-150 साल बाद में यदि हमारा जन्म हो जाता तो जाने क्या होता, पता नहीं। ये शुद्ध आत्म तत्व की बातें कितनी मिलेगी, पढ़ने सुनने जानने को मिलेगी कि नहीं मिलेंगी, क्या होगा। बड़े भाग्य से हमारा इस काल में जन्म हुआ है, जहाँ गारंटी है हमारे को इससे ज्यादा अच्छा अवसर पूरे पंचम काल के अंदर नहीं मिलेगा आपको। पूरे पंचम काल में बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, रेयर केस है। मैं ऐसा असंभव तो नहीं कहता हूं कि ऐसा क्या होगा, लेकिन वर्तमान में जो समय आ गया है ये बहुत उत्तम काल है। आजाद भारत में हमने जन्म लिया है। आप परतंत्र देश में जन्म लेते, अंग्रेजों के लड़ाई झगड़ों के अंदर, मुसलमानों के इसमें उसमें उलझे फंसे रहते, राजनीतिकता में, दंगों में, फसादों में, लड़ाई झगड़ों में, मंदिर विध्वंस किए जा रहे हैं, प्रतिमाएं तोड़ी जा रही है, शास्त्र जलाए जा रहे हैं, होली जलाई जा रही है, न मालूम क्या क्या तांडव नहीं हुए हैं भूतकाल में। अपने लिए तो सच में चतुर्थ काल है, पिताजी साहब सही कह रहे हैं आप, अपने लिए तो सच में चतुर्थ काल है। और चतुर्थ काल क्या होता होगा संजय जी भाई साहब विदिशा से बोलो, और चतुर्थ काल क्या होता होगा, क्या होता है चतुर्थ काल में। चतुर्थ काल में तीर्थंकर परमात्मा क्या बताते हैं, बतलाइए क्या बताते हैं। यही तो बताते होंगे। अच्छा बताते ही तो होंगे, हाथ पे थोड़ी ना रखते होंगे। ज्ञानचंद जी भाई साहब कोटा से बोलो, सुरेंद्र जी भाई साहब। तीर्थंकर परमात्मा समो शरण में बैठकर आत्मा के बारे में बताते हैं कि आत्मा दिखाते हैं ऐसे रख करके, ले भैया ये देख ये शरीर ऐसा ऐसा अलग कर दिया, ये शरीर एक तरफ है, ये देख मैं तेरे को प्रैक्टिकल दिखाता हूं, इधर शरीर इधर आत्मा, ऐसा ऐसा दिखाते हैं, ऐसा अलग अलग करते हैं। जवान से ही तो कहते हैं भैया शरीर अलग है और आत्मा अलग है, बोलो शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये बातें जवान से ही तो बोल रहे हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है ना। और वही बात जवान से यहां मिल गई है हमारे को, गुरुदेव से मिल गई है, टोडरमल जी जैसे महापुरुषों का ग्रंथ मिल गए हैं, खुलासे हो गए हैं। 100-150 साल पहले टोडरमल जी के ग्रंथ को भी शायद पढ़ा नहीं जाता था इतना प्रमुखता से, इतना प्रचारित नहीं था। विद्यालय खुल गए हैं जगह जगह, दादा का समागम मिल गया है, सानिध्य मिल गया है, तर्क और युक्ति की कसौटी पर ये सब बातें खोल खोल करके सामने रख दी हैं। चलिए खैर भाग्यशाली तो हैं,
अब उस भाग्य का सदुपयोग करें अपन, रत्नत्रय का पालन करने के लिए कह रहे हैं यहाँ। देखिए आप क्या कह रहे हैं, देखिए, मुनि का रत्नत्रय महाव्रत के योग से साक्षात मोक्ष का कारण है। ये तो मुनिराजों का रत्नत्रय है। मुनिराज तो भैया मुक्ति की तलेटी में बैठे हैं मानो। मुनिराज तो साक्षात बैठे हुए हैं और ये गए बस सिद्धालय में जाके बैठ गए। ऐसे मुनिराज तो बस चले चले हैं। क्या होता होगा चौथे काल में, जब चौथा काल वर्तता है भरत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में, ढाई द्वीप में, चारों तरफ जब चौथा काल होता है उस समय क्या स्थिति होती है। विदेह में तो आज भी चौथा है। जब चारों तरफ पूरे ढाई द्वीप में ये चौथा काल होता है, ऑन एन एवरेज पर डे 3-4 लोगों को निर्वाण की प्राप्ति होती है। ओम प्रकाश जी साहब, ऑन एन एवरेज 3-4 लोग रोज। क्या आज इनको हो गया और इनको भी हो गया, अरे आज इनको हो गया। जैसे जैसे कोरोना के काल में अपन रोजाना परलोक से धारने की खबरें सुन रहे थे ना, अरे ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, आज ये रोज ही हो रहा है। ऐसे रोजाना सिद्ध बनने की खबरें ये चौथे काल में चलती है। विदेश क्षेत्र में भी चल रही होंगी। ये मोक्ष हो गया, ये मोक्ष हो गया। किनको होता है, अरे छठे सातवें गुणस्थान में झूल रहे हैं मुनिराज, अरे क्या पता 2 मिनट बाद में खबर मिले ये अरंत बन गए। अरे अभी उन मुनिराज के दर्शन करके आ रहे थे, आज हमारे यहाँ चौका हुआ था, हमारे चौके में आहार हुआ था मुनिराज का, और ये आहार करके गए थे और अभी 5 मिनट बाद में, अभी तो गए थे आहार करके और अभी खबर मिल गई ये अनंत भगवान बन गए। और ऐसा होता है सच में, मुनिराज ऐसे ही होते हैं, मुनिराजों का ऐसा ही स्वरूप होता है। क्या बोलो, सुनो जरा क्या कह रहे हैं। वो हमारे संजय जी जेवर वालों ने कथा सुनाई थी ना, वो घर से चले गए थे, आए ही नहीं, घर से रूट करके चले गए थे। अभी उसमें भी सुनी थी, क्या बोलते हैं, हमारे ज्ञान वैराग्य महोत्सव में भी बोले आए ही नहीं। वो क्या हुआ, बोले वहां तो परिणाम ऐसे रमे, वो तो केवल ज्ञान ले लिया, वो तो भगवान बन गए। ऐसे कैसे भगवान बन गए पूछे बिना। बड़ी बड़ी विचित्रता है भाई जगत की, संसार की है। देखो जरा क्या कह रहे हैं, मुनिराज का रत्नत्रय, मुनिराज का रत्नत्रय। नेटवर्क हल्का आ रहा है क्या थोड़ा सा, पता नहीं, मुझे पता नहीं लगता है। देखो मुनिराज का रत्नत्रय महाव्रत के योग से, महाव्रती तो है ही वे मुनिराज, महाव्रत के योग से साक्षात मोक्ष का कारण है। मुनिराजों का रत्नत्रय तो साक्षात मुक्ति का कारण है। और श्रावक का रत्नत्रय, भरत भाई दादर से बोलो क्या कह रहे हैं। श्रावक का रत्नत्रय अणुव्रत के योग से परंपरा मोक्ष का कारण है। बोलो क्या कह रहे हैं। श्रावक का रत्नत्रय अणुव्रत वालों, अणुव्रत के साथ में है। मुनिराजों का रत्नत्रय महाव्रत के साथ में है। मुनिराजों का रत्नत्रय साक्षात मोक्ष का कारण है और श्रावकों का रत्नत्रय परंपरा मोक्ष का कारण है। अभी तो श्रावक है ना, अभी तो, अभी इसको टाइम लगेगा, अभी हो रहा है, अभी ये बढ़ रहा है, अभी परिपक्वता इसकी हो रही है, धीरे धीरे ये मोक्ष की प्राप्ति करेगा। ये परंपरा मोक्ष का कारण है। अर्थात जिस श्रावक को सम्यक दर्शन हो जाता है उसका अल्प ज्ञान भी सम्यक ज्ञान। परंपरा, परंपरा, परंपरा क्या चीज है। परंपरा माने यही आगे बढ़ता बढ़ता। परंपरा माने पौधे के लिए बीज लगाया था, बीज अंकुरित हो गया, अब धीरे धीरे वृद्धिंगत हो रहा है। परंपरा से बढ़ते 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 विशाल वृक्ष खड़ा हो जाएगा। ये परंपरा। परंपरा माने स्टेप बाय स्टेप। परंपरा माने इसी क्रम से आगे चलते 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 चलते, इसका नाम है परंपरा। इसे परंपरा कहते हैं। देखो क्या कहा, श्रावक के बारे में बात कर रहे हैं। जिस श्रावक को सम्यक दर्शन हो जाता है, ये तो मस्ट है भाई साहब, तत्रादौ सम्यक्त्वम, इसी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का वचन था ना, तत्रादौ सम्यक्त्वम। सबसे पहले श्रावकाचार ग्रंथों में श्रावकों के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप यदि कोई लेने योग्य है
तो सबसे पहले सम्यक दर्शन लेने योग्य है। सम्यक दर्शन बिना श्रद्धा के काम नहीं चलेगा। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी दौलत राम जी ने प्ररूपित किया है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता सम्यक ताना लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी, तो जिनको सम्यक दर्शन तो हो गया, बात तो वहां के आगे की है। सम्यक दर्शन के पहले तो कोई बात ही नहीं है। क्या सम्यक दर्शन के पहले तो कोई चर्चा ही नहीं है। तो श्रावक को सम्यक दर्शन हो जाता है, उसका अल्प ज्ञान भी है, थोड़ा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी सम्यक ज्ञान है। अब इस लाइन का उलट करके देखो आप, सम्यक दर्शन नहीं है, 11 अंग पढ़ लेवे तो भी मिथ्या ज्ञान है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती प्रिया गांधी, श्री सुमित जी, श्रीमती शर्वरी, बेटी मानसी, जमाई श्री कौशल जी, अद्वय, अनन्या, सारा एवं विवान ठाणे। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।